नाज़रीन, इस दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि एक ना एक दिन उसे मौत आनी है। जब अल्लाह ने हमारी मौत का दिन मुकर्रर किया होगा, उस वक्त हमें हर हाल में मौत आ जाएगी, फिर चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो या किसी हादसे की शक्ल में। हम हरगिज मौत को झुटला नहीं सकते। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको मौत ना आए। इस दुनिया में पैदा होने वाला हर शख्स, फिर चाहे बड़ा हो या बड़े से बड़ा बादशाह हो, वजीर हो, कोई अमीर इंसान हो या कोई गरीब हो, मौत किसी को नहीं बख्शने वाली। मौत से बचने के लिए हम चाहे आसमान पर चढ़ जाएं या जमीन के अंदर छुप जाएं, मौत हमें हर जगह ढूंढ लेगी। जब उसका वक्त आ जाता है तो ये हर हाल में आकर रहती है और अपने असबाब खुद ही पैदा कर देती है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुकर्रर कर रखी है, और ये मौत ही एक ऐसी हकीकत है जिसे दुनिया का हर शख्स मानता है। बड़ी बड़ी ताकतें और मगरिब से लेकर मशरिक तक बड़ी बड़ी हुकूमतें मौत के सामने बेबस हैं। ये मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम बनाने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, जालिमों को जहन्नम में झुलसाने वाली और नेक और परहेजगार लोगों को जन्नत की वादियों तक पहुंचाने वाली एक तल्ख हकीकत है। मौत ना तो छोटों पर तरस खाती है और ना ही बड़ों का लिहाज करती है। मौत को दुनिया में किसी का डर नहीं। ये ना तो दुनिया से डरती है और ना बादशाहों के दरबार में जाने से पहले किसी की इजाजत लेती है। जब भी हुक्म इलाही होता है तो ये मौत दुनिया की सभी रुकावटों को चीरती हुई अपने मकसद को हासिल कर ही लेती है। मौत ना तो किसी नेक इंसान पर तरस खाती है और ना ही किसी जालिम को बख्शती है। फिर चाहे बंदा सफर पे हो या अपने घर पर बैठा हो, किसी भी इंसान को मौत नहीं छोड़ती। दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुक्मा बना लेती है। जब मौत आती है तो ना आंख देख सकती है और ना ही जबान बोल सकती है और ना ही कान सुन सकते हैं और ना ही हमारे हाथ पैर हिल सकते हैं। मौत का मतलब हमारे जिस्म से रूह का ताल्लुक खत्म होना है। आज की हमारी तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझ नहीं सकती है। नाज़रीन, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर रूह के मुताल्लिक इरशाद फरमाया है कि रूह सिर्फ तेरे रब का हुक्म है। जब मौत आती है तो इंसान के आमालों को लिखा जाना बंद कर दिया जाता है, तौबा के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और शुरुआत होती है आमालों की सजा और जजा की। अल्लाह पाक हमारे आखिरी वक्त तक हमारी तौबा कबूल करता है। दोस्तों, ये जिंदगी जिसे हम बहुत ही मजे के साथ जी रहे हैं, इसके हर गुजरते लम्हे के साथ हम मौत के करीब तर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम बयान करते रहते हैं कि हमारी उम्र अब इतनी हो चुकी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी से दिन कम हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कई सारी आयतों में मौत का जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है और मौत के बाद तुम सबको कयामत के रोज तुम्हारे अमालों के बदले दिए जाएंगे। ये दुनियावी जिंदगी जिसे हम सब कुछ मान रहे हैं, ये सिर्फ एक धोखे के सिवा कुछ नहीं है। इस दुनिया की हर चीज फना होने वाली है सिवाय अल्लाह की जात के। उसी की हुकूमत इस दुनिया पर है और हमें भी एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाना है। नाज़रीन, ये तो हम सब जानते हैं कि हम सबको एक न एक दिन मरना है, लेकिन कब मरना है ये हमारी पैदाइश से लेकर अब तक एक सवाल है। हमारी साइंस कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन इस सवाल का जवाब कभी किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सवाल को राज रखा है। लेकिन कुछ ऐसी निशानियां बयान की गई हैं जो मौत करीब होने पर लोगों को महसूस होती हैं। इन निशानियों में सबसे पहली निशानी सकरात है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि मौत के सकरात का वक्त, यानी कि मौत की सख्ती होने का वक्त हक के साथ आ गया है। यही वो चीज थी जिससे तू बहुत बचता था। नाज़रीन, वैसे तो कई आलिमों और उलमाओं का कहना है कि जब इंसान के जिस्म से रूह को जुदा किया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है और मोमिन को भी मौत के वक्त सकरात और इसकी सख्ती महसूस होती है। दोस्तों, सही मायने में सकरात वो तकलीफ है जो मौत के वक्त रूह को महसूस होती है और पूरे जिस्म को घेर लेती है। जिस्म का हर एक हिस्सा इस तकलीफ को महसूस करता है और ये तकलीफ बदन के हर हिस्से में होती है। इसके बाद बदन के हर हिस्से से रूह को खींच लिया जाता है। हमारे जिस्म के बाल की खाल और हर एक रग के अंदर से रूह को निकाल लिया जाता है। नाज़रीन, कई सारे बुजुर्गों का कहना है कि मौत की तकलीफ इतनी ज्यादा होती है जितनी तलवार से चीरे जाने और कैंची से काटे जाने पर भी ना हो। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि मौत से पहले इंसान का रंग मटियाला हो जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया है,
इसलिए मरते वक्त हमारा रंग बिल्कुल मिट्टी की तरह लगता है। इसके बाद हमारे जिस्म के हर हिस्से से अल्लाह के हुक्म पर रूह को निकाल लिया जाता है और यह तकलीफ हमारे जिस्म और रूह दोनों को होती है। हमारे होंठ सूखना शुरू हो जाते हैं और जुबान सिकुड़ जाती है और हाथ पर नील पड़ने लगते हैं और हमारे जिस्म के हर हिस्से पर मौत आ जाती है। शुरुआत में हमारे पैर ठंडे होना शुरू हो जाते हैं, फिर पिंडलियों और धीरे धीरे करके हमारा पूरा जिस्म ठंडा होता चला जाता है। इसके बाद हमारा पूरा जिस्म सख्त होने लगता है और हमें निहायत तकलीफ का सामना करना पड़ता है और फिर हमारे हलक से रूह को खींच लिया जाता है। इस हालत में पहले इंसान को सुस्ती आने लगती है और गालों का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। जिस इंसान की रूह कब्ज की जाती है उसकी जबान कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उस वक्त उसकी आंखें और कान काम कर रहे होते हैं। इंसान अपने आसपास होने वाली सभी चीजों को सुनता है, लेकिन इस हालत में होता है कि कुछ बोल नहीं पाता और कुछ कर नहीं पाता। थोड़ी देर बाद जब मौत पूरी तरह से उसके जिस्म पर अपना कब्जा कर लेती है तो उसके कान भी काम करना बंद कर देते हैं। फिर इंसान ना तो कुछ बोल पाता है और ना सुन पाता है और आंखों की पुतलियां गोल गोल घूमने लगती हैं। थोड़ी देर बाद मौत उसकी आंखों पर भी कब्जा कर लेती है और आंखें भी बंद होकर कुछ देख नहीं पाती। जैसे ही उसकी जान बदन से निकलती है, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। मुर्दा आंखें खुली रखकर ही चला जाता है। इसके अलावा नाजरीन, अक्सर आपके जहन में ख्याल आया होगा कि मरते वक्त इंसान की आंखें खुली क्यों रह जाती हैं। इस सवाल का जवाब हमारी साइंस भी ढूंढने में लगी है, लेकिन इसका जवाब हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही दे दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की रूह कब्ज की जाती है तो उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर होता है जो हम जिंदा इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाते। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब मुर्दे की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें उस रूह पर होती हैं जो उसके बदन से परवाज कर रही होती है, और यही वो वजह है कि मरते वक्त इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं। इस वक्त मौत का फरिश्ता मरने वाले के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होता है, और जब तक रूह कब्ज नहीं की जाती तब तक मरने वाले को इंतहाई तकलीफ होती है और उसे पूरा मंजर अपनी आंखों से दिखाई देता है। लिहाजा जब रूह को कब्ज कर लिया जाता है तो इंसान का पूरा जिस्म काम करना बंद कर देता है। तो नाजरीन, ये वो कैफियत है जो हर इंसान को पेश आती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौत का मजा तो हम सबको चखना है, लेकिन हम अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको मौत की सख्तियों से महफूज रखे और हम सब के साथ आसानी का मामला फरमाए। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मरने के बाद इंसान को पुल सिरात पे कब ले जाया जाएगा, तो इसके बारे में हमने पूरी वीडियो बना रखी है। ये स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे, इसलिए इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट में इस्तग़फिरुल्लाह लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।